Hello friends, once again very warm welcome to my channel and to one more new video. So friends, आप जैसा कि देख सकते हो आज की टॉपिक कुछ डिफरेंट होने वाली है. That will be equal to probability marathon. So basically हमने क्या किया है, हमने सारे टॉपिक्स को ऑलरेडी तोड़ फोड़ के रख दिया. अब जो हमारे बाद में बचा हुआ है that is all related to the marathon. So अभी आप सामने देख सकते हो कि कितने सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी लिखे हुए हैं और ये सारे क्वेश्चंस हम आज इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं. इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस इसी वीडियो में आएंगे, सो स्टे ट्यून्ड. सो बेसिकली अभी आपको पहला क्वेश्चन ये दिख रहा होगा. अब इस वीडियो की क्या कहानी होने वाली है कि मैं आपको बेसिक्स पे लेके नहीं जाऊंगा. बेसिक्स के लिए ऑलरेडी बहुत सारे पार्ट्स आ चुके हैं, तो ऊपर आई बटन में आपको सारा एड्रेस भी मिल जाएगा. आप चाहो तो आई बटन पे जाके उन वीडियोस को भी ऑलरेडी देख सकते हो. अभी इस वीडियो में हम इसको थोड़ा सा मैराथन वे में लेके चलने वाले हैं और देखने वाले हैं कि हम कितने पॉसिबिलिटीज को प्रोबेबिलिटी में क्लियर कर सकते हैं. तो जैसा कि आप देख सकते हो पहला क्वेश्चन है अपूर्वा चूजेस अ डेट एट रैंडम इन जुलाई फॉर अ पार्टी. सो अभी आपको ये समझ में आ रहा होगा जब यहां पे जुलाई मंथ की बात हो रही है तो जुलाई मंथ की अगर बात की जाए तो जुलाई मंथ में आपके पास कितने डे होते हैं, दैट इज इक्विवेलेंट टू 31 डेज. अगर आपको ये भी ना याद हो कि मंथ में कितने डेज हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चंस मंथ रिलेटेड आते हैं, तो उसके लिए आप नकल मेथड पे जा सकते हो. नकल मेथड बोले तो आपका ये क्रेस्ट एंड ट्रफ. सो बेसिकली आपको ये मालूम चल जाएगा कि जितने भी क्रेस्ट हैं आपको वो 31 डेज इंडिकेट करते हैं और जो ये ट्रफ है आपको 30 डेज इंडिकेट करता है. तो बेसिकली जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई. सो आप देख सकते हो कि जुलाई जो है वो क्रेस्ट पे आ रहा है, मतलब जुलाई में आपके कितने डेज हो गए, 31 डेज हो गए. ठीक है. सो अभी 31 डेज के बारे में जब हमें ये मालूम चल गया है तो हमें ये देखना है कि अपूर्वा को एक बर्थडे पार्टी प्लान करनी है. अब वो पार्टी कभी भी हो सकती है लेकिन अपूर्वा के अकॉर्डिंग. ठीक है. तो हम देख सकते हैं कि अपूर्वा ने अगर ये सोचा कि वो पार्टी फ्राइडे को कर सकती है तो हमारे पास जुलाई में कितने फ्राइडे होते हैं. आपको ये मालूम है कि 1 जुलाई में अगर आप पकड़ोगे तो हमारे पास 4 फ्राइडे होते हैं. अगर 4 फ्राइडे होते हैं तो मतलब 4 ऐसे दिन हो गए जो अपूर्वा के फेवर में हो गए. अब अगर वो फेवर में हो गए तो मतलब प्रोबेबिलिटी यहां से सीधे निकल के आ गई, दैट विल बी इक्वल टू 4/31. ठीक है. उसी तरीके से सेकंड कंडीशन में अपूर्वा अभी भी कंफ्यूज है और वो ये सोच रही है कि हो सकता है सैटरडे को ये काम हो सक जाए. तो अगर वो सैटरडे के बारे में सोचती है तो आपको उसे सैटरडे के लिए फेवर करना होगा. लेकिन मजे की बात यह है कि जुलाई में 4 सैटरडे भी होते हैं, तो मतलब जो प्रोबेबिलिटी है वो अगेन आपकी 4/31 ही निकल के आएगी. कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन नेक्स्ट कंडीशन में अपूर्वा ने थोड़ा सा इसको ट्रिकी कर दिया और उसने बोला या तो सैटरडे दे दो या तो संडे दे दो. अब आपको यह सोचना है कि सैटरडे का भी और संडे का भी दोनों फेवर अपूर्वा के मतलब रिलेशन में जाएगा. तो अगर मैं सैटरडे की बात करता हूं तो वी हैव 4 सैटरडेज, संडे की बात करता हूं तो वी हैव 4 संडे. तो मतलब ऑल टुगेदर हमारे पास हो गया 8 फेवरेबल इवेंट. तो मतलब जो प्रोबेबिलिटी अभी यहां से निकल के आ गया दैट विल बी इक्वल टू 8/31. ठीक है. तो ये थी अपूर्वा की स्टोरी. अब आगे हम चलते हैं कार्ड के क्वेश्चन पे. अगर तो हमें ये दिख रहा होगा कि हम कार्ड के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही आपने ये पढ़ा कि क्वीन है, किंग है या फिर हार्ट है, तो मतलब हम डेक ऑफ कार्ड के बारे में फिर से बात कर रहे हैं. तो अगर हमें क्वीन कार्ड के बारे में बात करना है तो हमें यह मालूम होना चाहिए कि अगर हमारे पास 4 ग्रुप है, हर ग्रुप में हमारी एक क्वीन बैठी हुई है, तो हमारे पास कितने क्वीन हो गए. हमारे पास टोटल जो क्वीन हो गई वो हो गई 4. और डेक ऑफ कार्ड के बारे में जब बात की जाए तो डेक ऑफ कार्ड में आपको मालूम होगा कि वी हैव 52 कार्ड्स इन टोटल. तो मतलब सैंपल स्पेस तो आपका 52 कार्ड्स का हो गया, लेकिन जो फर्स्ट क्वेश्चन में फेवरेबल इवेंट है वो हो गया 4. तो मतलब जो प्रोबेबिलिटी आपकी निकल के आई दैट विल बी इक्विवेलेंट टू 4/52. अब मैं इसको सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन इट इज ऑलवेज बीन अ गुड हैबिट कि आप हमेशा अपना आंसर सिंप्लीफाइड फॉर्म में ही लिखो. ठीक है. नेक्स्ट में जब हम किंग या क्वीन की बात कर रहे हैं तो आप देख सकते हो लास्ट सिचुएशन में क्वीन जो थी वो बेचारी अकेली थी, लेकिन अभी क्वीन के साथ में राजा भी आ चुका है. ठीक है. तो जब राजा भी आ चुका है तो वी नो दैट कि हमारे पास 4 किंग होते हैं एंड वी हैव 4 क्वीन ऑल्सो. सो मतलब अब हमारे जो फेवरेबल इवेंट है इट विल कन्वर्ट टू 8 नंबर. ठीक है. सो बेसिकली अब यहां पे क्या प्रोबेबिलिटी क्रिएट होगी, इट विल बिकम इक्वल टू 8/52. और उसी तरीके से जब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हो नॉट अ हार्ट, तो मतलब अभी यहां पे आपको सारी प्रॉब्लम किससे होने वाली है, फ्रॉम दी हार्ट्स. तो अगर हार्ट आपको कंसिडर नहीं करना है तो मतलब आप क्या क्या कंसिडर कर सकते हो, जैसे आप स्पेड्स कर सकते हो, क्लब्स कर सकते हो, डायमंड कर सकते हो. तो आपको मालूम है कि अगर कोई भी आप ग्रुप कंसिडर कर रहे हो तो वी हैव 13 + 13 + 13 एंड इट विल बी इक्विवेलेंट टू 39 कार्ड्स. तो मतलब
ऐसे 39 कार्ड्स अभी भी आपके फेवर में हैं जो आपके लिए ही खेल रहे हैं। तो बेसिकली यहां पे जब 39 कार्ड्स आपके फेवर में हो गए तो प्रोबेबिलिटी विल कम अराउंड 39/52 और जो ये प्रोबेबिलिटी है इट विल इंडिकेट नॉट अ हार्ड कार्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट में आप देख सकते हो ऑन टॉसिंग 3 अनबायस्ड कॉइन। तो गेस फ्रेंड, अभी हमने जो भी क्वेश्चंस आगे इसके पीछे वीडियोस में डील किए हैं वी हैव ओनली डिस्कस्ड अबाउट 1 कॉइन और 2 कॉइन, लेकिन आप देख सकते हो कि इस क्वेश्चन में हम 3 कॉइन की एक साथ बात कर रहे हैं। तो 3 कॉइन की जब एक साथ बात कर रहे हैं तो पहली चीज तो यहां पे इंपॉर्टेंट ये हो जाती है कि इसका सैंपल स्पेस कैसे आएगा, क्योंकि सैंपल स्पेस ही एक ऐसी चीज है जो यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और सारे क्वेश्चन उसी के डिपेंडेंट हो गए। मतलब और प्रॉब्लम ये भी होती है कि सैंपल स्पेस जब हम लिखते हैं तो हम एक ना स्पेस भूल जाते हैं। तो आपको याद होगा वीडियो पार्ट नंबर 2 में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि अगर हम कॉइन की बात कर रहे हैं, आप एक कॉइन को अगर पकड़ते हो तो एक कॉइन में आपके 2 फेवरेबल इवेंट होते हैं, दैट इज हेड एंड टेल। तो यहां पे 3 कॉइन की बात हो रही है तो मतलब 2 पावर 3, तो मतलब आपके जो टोटल सैंपल स्पेस क्रिएट होने चाहिए दैट विल बी इक्वल टू 8 इन नंबर। अगर आप सिर्फ 7 लिख पा रहे हो या 6 लिख पा रहे हो तो आपको थोड़ा सा और सोचना होगा कि अभी और भी सैंपल स्पेसेस बाकी हैं। ठीक है, तो अब हम इसे लिखना चालू करते हैं। पहला तो आप सैंपल स्पेस ये लिख सकते हो कि तीनों कॉइन्स में आपके हेड आ गए, ऐसी पॉसिबिलिटी बन सकती है। अच्छा, दूसरी पॉसिबिलिटी ये बन सकती है कि 2 में हेड आ गए और तीसरे में आपका टेल आ गया। ठीक है, तीसरी पॉसिबिलिटी आप ये बना सकते हो कि 2 में टेल आ गए, 1 में हेड आ गया। या फिर चौथी पॉसिबिलिटी आप ये बना सकते हो कि दूसरे में तो टेल आ गया लेकिन तीसरे में हेड आ गया। उसी तरीके से पहले वाले में टेल आ गया, दूसरे में टेल आ गया और तीसरे में आ गया हेड, या फिर तीनों में आ गया आपका टेल। तो आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 अभी भी 2 सैंपल स्पेस हमारे पास बाकी हैं। तो हम ये लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास 2 टेल हो गए, 1 हेड हो गया, और 2 हेड हो गया, 1 टेल हो गया, तो हम एक इवेंट और बना सकते हैं दैट इज टेल हेड एंड हेड। ठीक है, मतलब पहले वाले में तो टेल आ गया लेकिन बाकी दोनों में हेड आ गया। और उसी तरीके से एक इवेंट और आपका बचेगा, एक इवेंट और बचेगा। तो लास्ट आपका जो आ गया वो आ गया। तो बेसिकली आप देख सकते हो कि हमने उस तरीके से तीनों कॉइन से रिलेटेड सारे सैंपल स्पेसेस को कलेक्ट कर लिया। अब सैंपल स्पेस का कलेक्शन ही इस क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क था जो हमने ऑलरेडी कर लिया है। तो अब इसके बाद में आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जब चले आते हो तो आप देखते हो इवेंट ऑफ अकरेंस। अब इवेंट ऑफ अकरेंस जो है वो आपको डिफरेंट चीजों से रिलेटेड पूछा हुआ है, तो वो डिफरेंट चीजों से रिलेटेड जो भी अकरेंस है आप इसी सैंपल स्पेस से फिगर आउट कर सकते हो। तो मतलब यहां से जितनी भी चीजें होंगी वो सब सैंपल स्पेस पे ही डिपेंडेंट होने वाली हैं। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हो जब पहले अकरेंस में ये पूछ रहा है तो ये 3 हेड की बात कर रहा है। तो आप अपने सैंपल स्पेस में देख सकते हो कि टोटल सैंपल स्पेस में सिर्फ एक ऐसा ऑब्जर्वेशन है दैट इज गिविंग यू 3 हेड। तो मतलब 3 हेड वाली जो ऑब्जर्वेशन है वो तो सिर्फ हो गई एक। ठीक है, उसी तरीके से जब आप 2 हेड की बारे में बात कर रहे हो तो आप यहां पे देख सकते हो कि 2 हेड यहां पे है, 2 हेड यहां पे है, 2 हेड यहां पे है और बस। ठीक है, तो मतलब आपके जो 3 इवेंट ऐसे हैं जो 2 हेड रिलेटेड हैं, तो मतलब वहां पे आपके 3 हेड हो गए, 3 अकरेंस ऐसे हो गए जहां पे 2 हेड का प्रोबेबिलिटी आपको मिल जाएगा। उसके बाद जब आप 1 हेड की अकरेंस को चेक करते हो तो आप उसी तरीके से सेम सैंपल स्पेस में चेक करोगे। एक हेड वाला एक अकरेंस ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। तो मतलब एक हेड वाला भी अकरेंस आपका हो गया 3। और जब आप 0 हेड की बात करते हो तो 0 हेड की बारे में क्या बात हो सकती है कि हमारे पास कोई भी हेड की अकरेंस नहीं है, मतलब सब कुछ टेल हो चुका है। ठीक है, तो अगर सब कुछ टेल हो चुका है तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऐसा अकरेंस है दैट विल बी इक्वल टू 0 हेड्स। ठीक है, अब आपने जब अकरेंस को कैलकुलेट कर लिया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि सेम चीजों की प्रोबेबिलिटी कर डालो। जब सेम चीजों की प्रोबेबिलिटी करनी है तो 1 के लिए आप 1/8 कर सकते हो, क्योंकि याद रखना सैंपल स्पेस हमने 8 कंसिडर किया है। तो 1/8, 3/8, 3/8 एंड 1/8 ये सारी जो इंडिकेशन है ये आपको प्रोबेबिलिटी दे देगी डिफरेंट कंडीशंस की। ओके ओके फ्रेंड्स, तो बेसिकली मैराथन सीरीज में मैंने और 3 क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए इंक्लूड किए हैं और यकीन मानिए ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो नॉर्मली प्रोबेबिलिटी के नहीं हैं और नॉर्मली प्रोबेबिलिटी से सॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, सो अभी आप देख सकते हो पहला क्वेश्चन जो है व्हाट इज अ प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर हैज 53 संडेज।
अब आपको मालूम होगा जब भी आप लीप ईयर की बात करते हो तो लीप ईयर में टोटल नंबर ऑफ द डेज कितने होते हैं? टोटल नंबर ऑफ द डेज आर 366। और जब भी आप बात करते हो एक वीक की, ठीक है, तो हमारे पास कितने वीक होते हैं? वी हैव 52 वीक्स। आप 7 से डिवाइड करके इसको कैलकुलेट कर सकते हो। एंड 2 नंबर ऑफ द ऑड डेज, ठीक है, 2 ऑड डेज आर देयर ऑलवेज। तो आपको यह समझना होगा कि 52 अगर वीक्स हो गए तो मतलब हर वीक में एक संडे तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो मतलब 52 संडे तो ऑलरेडी कैप्चर हो गए। मतलब जो गेम चल रही है वो सिर्फ चल रही है वो लास्ट वाले संडे की, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 53 संडेज की। तो 53 संडे कैसे आएगा? अच्छा, आप जब ये देख सकते हो कि ये 2 ऑड डेज आपके बच जा रहे हैं, तो क्या इन ऑड डेज की पॉसिबिलिटी कुछ बचती है? ऑफ कोर्स बचती है, ठीक है। तो वो कैसे बचेगी? आप देख सकते हो कि 2 ऑड डेज में आप क्या कर सकते हो, ठीक है। 2 ऑड डेज में आप या तो मंडे ट्यूसडे कंसिडर कर लो, पहला वाला, ठीक है। दूसरा आप कर लो ट्यूसडे वेडनेसडे, तीसरा कर लो वेडनेसडे थर्सडे, चौथा कर लो थर्सडे फ्राइडे, और फ्राइडे सैटरडे। उसके बाद क्या आ जाएगा? सैटरडे संडे, और उसके बाद में आ जाएगा संडे मंडे। तो हमने क्या किया, जो वो 2 दिन बच रहे थे ना, हमने उनकी सारी पॉसिबिलिटीज को निकाल लिया। और क्योंकि ये डेज की बात हो रही है तो मतलब डेज तो सीरीज में ही चलेंगे, ये तो ऑब्वियस सी बात है। तो हमने वो सारे कंसिडरेशन को कर लिया। अब आपको ये देखना है कि ये जो इवेंट आपने लिखा है, इट विल बी एक्टिंग लाइक ए सैंपल स्पेस फॉर यू। तो मतलब हमें जो सैंपल स्पेस मिल गया वो हो गया 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब इस 7 में आप ये देखो कि ये वाला जो एक है सैटरडे संडे और संडे मंडे, मतलब अगर ये दोनों इवेंट की अकरेंस होती है तो ही हमें हमारा वो 53rd संडे मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो ये 53rd संडे के लिए आप देखो कि हमारे जो 2 इवेंट है वो हमारे फेवर में आ जाते हैं। अगर वो 2 इवेंट फेवर में आ जाते हैं तो अब प्रोबेबिलिटी का कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाता है एंड इट विल गो टू 2/7, है ना। कितनी प्यार से देखो आप, ये आंसर आ गया और आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट में सेम क्वेश्चन है, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, नॉन लीप ईयर को कंसिडर कर रहे हैं। अच्छा, नॉन लीप ईयर की आप जब बात कर रहे हो तो नॉन लीप ईयर में जो नंबर ऑफ द डेज हैं वो हो जाते हैं 365। अगेन सेम कहानी कि यहां पे भी आप देखोगे तो वी हैव 52 वीक्स, लेकिन नंबर ऑफ द ऑड डेज आर बेसिकली ओनली 1, ठीक है। तो 52 संडे तो यहां पे आ गए, एक संडे की जो बात है वो यहां पे होगी, ठीक है। तो एक संडे कैसे होगी? जब आप देख रहे हो एक ऑड डे है तो एक ऑड डे की कंसिडरेशन आपकी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे हो सकती है, ठीक है। तो मतलब जो सैंपल स्पेस आपने कैलकुलेट कर लिया वो हो गया 7। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ संडे अगर आप कैलकुलेट करोगे तो इट विल कम टू 1/7। क्यों? क्योंकि आपके पास सिर्फ एक ऑड डे था, ठीक है। तो मतलब आप सिर्फ एक पॉसिबिलिटी की बात कर सकते हो और वो एक पॉसिबिलिटी आएगी 1 आउट ऑफ 7 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एक वर्ल्ड से रिलेटेड है, ठीक है। आप देख सकते हो कि हमारे पास एक सिंगल लेटर वर्ड है, दैट इज प्रोबेबिलिटी इटसेल्फ, ठीक है। और ये पूछ रहा है कि इस वर्ड में मुझे ये बता दो कि जो वॉवेल है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होने वाली है, वॉवेल की प्रोबेबिलिटी क्या होने वाली है। तो आप पहले तो ये देखो कि जो आपने वर्ल्ड का कंसिडरेशन किया है ये है वो वर्ल्ड, ठीक है। तो इस वर्ल्ड में आप देखो वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो बेसिकली जो हमारा सैंपल स्पेस कंसिडर हो गया दैट विल बी इक्वल टू 11 ओनली, है ना। लेकिन जब आप वॉवेल की बात कर रहे हो तो इस वर्ल्ड में वॉवेल कितने हैं? अब वॉवेल का कंसिडरेशन आप कैसे कर सकते हो? आप देखोगे P वॉवेल है क्या? नहीं है। R वॉवेल है क्या? नहीं है। लेकिन O हमारा वॉवेल है, A हमारा वॉवेल है, ठीक है, I हमारा वॉवेल है और I 2 बार आ रहा है, ठीक है। क्या इसके अलावा कोई वॉवेल मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो मतलब हमें इस वर्ल्ड में कितने वॉवेल्स मिल चुके हैं? हमें इस वर्ल्ड में मिल चुके हैं ऑल टुगेदर 4 वॉवेल्स। तो बेसिकली जो हमारा इवेंट है दैट विल बी इक्वल टू 4, ठीक है। तो आपका सैंपल स्पेस आ गया 11, इवेंट आ गया 4, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी मुझे कमेंट में लिख के बता दो। एंड बेसिकली इट विल बी इक्वल टू 4/11, ओके। ओके, सो बेसिकली गाइस मैंने 2 क्वेश्चन और सेलेक्ट किए हैं और अब आपको लग रहा होगा कि मैराथन सीरीज की एंड में हम आ चुके हैं एक तरीके से।
तो अब मेरे पास आपके लिए एक टास्क है। मैराथन सीरीज में मैंने जितने भी पॉसिबिलिटीज थे वो ऑलरेडी कवर करा दिए हैं, तो आप इस वीडियो को यहीं पे पॉज करके आप ये 2 क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो, क्या ये 2 क्वेश्चन आपसे बन सकता है या नहीं। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है तो मतलब आप वीडियो को अच्छी तरीके से फॉलो कर रहे हो और आप प्रोबेबिलिटी को समझ चुके हो। ठीक है, सो ये एक छोटा सा चैलेंज मैं आपके लिए थ्रो कर रहा हूं और कमेंट करके आप मुझे जरूर बताना अगर आपके आंसर मेरे आंसर के साथ मैच करते हैं। एज ए एडिशनल हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके लिए एक पीडीएफ भी अपलोड करने वाले हैं जिसमें हम प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, आईसीएसई, सीबीएसई से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम कवर अप करने वाले हैं। तो इस वीडियो के बाद आपका ये होमवर्क बनता है कि आप उस पीडीएफ को डाउनलोड करो और वो सारे क्वेश्चन करो और अपने स्कोर को मुझे बताओ एज ए कमेंट कि आपको कितने मार्क्स उस पीडीएफ में मिल रहे हैं। ठीक है, सो उसी के साथ ये सीरीज शुरू करते हैं और आप भी इसे करना चालू कर सकते हो। पहला क्वेश्चन आप देखोगे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ रॉटन एप्पल रैंडमली from a heap of 900 apples is 0.18. What is the number of the rotten apple? तो आपको मालूम होगा एक अच्छे वाले सेब हो गए, एक खराब वाले सेब हो गए, तो मतलब रॉटन एप्पल कौन से हैं? ये खराब वाले सेब हैं। ठीक है, तो अगर ये बोल रहा है कि टोटल जो आपने एप्पल का कंसिडरेशन किया है दैट इज इक्वल्स टू 900 एप्पल, तो मतलब सैंपल स्पेस तो आपका ऑलरेडी आपको मालूम चल गया कि भैया वो 900 ही है। ठीक है, लेकिन क्या रॉटन एप्पल मुझे मालूम है? बिल्कुल नहीं मालूम है, और क्वेश्चन में आपको रॉटन एप्पल ही निकालना है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, क्योंकि आप रॉटन एप्पल की प्रोबेबिलिटी आपको ऑलरेडी दे रखी है, तो मतलब जो फेवरेबल इवेंट आपके लिए है वो है रॉटन एप्पल। तो रॉटन एप्पल को आप एज ए एक्स मान सकते हो कि लेट सपोज द नंबर ऑफ द रॉटन एप्पल इज एक्स। ठीक है, अगर आपको रॉटन एप्पल का कंसिडरेशन मिल गया तो क्या मैं सिंपल सा लिख सकता हूं कि प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ द रॉटन एप्पल डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ द एप्पल। ठीक है, अब यहां पे आप देख सकते हो कि प्रोबेबिलिटी जो है वो ऑलरेडी आपको दे रखी है, तो आप इसको एज ए इक्वेशन बना सकते हो, और जब ये बन गया इक्वेशन तो आप इसे सॉल्व भी कर सकते हो। कैसे सॉल्व करोगे? 0.18 मल्टीप्लाइड बाई 900, और जो भी आप करना इससे जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो इसे मैं सॉल्व भी कर देता हूं। आपका ये 00 हो गया कैंसिल, 9 8 72 9 1 एंड 7 16, तो मतलब आउट ऑफ 900 एप्पल 162 एप्पल्स आर देयर विच आर रॉटन इन नेचर। ठीक है, जो आपका क्वेश्चन था वो यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखोगे कि एक गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन 3 टाइम्स, मतलब मैं एक कॉइन की बात कर रहा हूं लेकिन मैं उसे टॉस कर रहा हूं 3 बार। ठीक है, अभी पिछले ही क्वेश्चन में हमने देखा जब 3 कॉइन की बात होती है तो उसका सैंपल स्पेस कैसे क्रिएट होता है। अब जब यहां पे ये बोल रहा है कि इफ गेटिंग सेम रिजल्ट इन ऑल द कॉइन, तो मतलब यहां पे अगर मुझे जीतना है तो मेरे लिए सिर्फ 2 ही इवेंट पॉसिबल है, या तो तीनों को बार मुझे हेड मिल जाए या तो मुझे तीनों बार टेल मिल जाए। ठीक है, और सैंपल स्पेस आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ नंबर से मतलब रखो, 2 पावर 3 करके आप बता सकते हो कि 8 नंबर ऑफ द सैंपल स्पेसेस आर देयर। तो अगर यहां से मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग निकाल लूं, दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग विल बी इक्वल टू 2/8 दैट इज 1/4, तो मुझसे पूछा जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग क्या होगी। सो फ्रेंड्स, बेसिकली आप ये मत भूलना कि प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम लिमिट जो डिसाइड होती है दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0 to 1 ओनली। तो मतलब अगर 1/4 प्रोबेबिलिटी मुझे लूजिंग की मिल रही है तो विनिंग की मिल रही है, तो मैं लूजिंग की प्रोबेबिलिटी को क्या कर सकता हूं, 1 में से सब्सट्रैक्ट करके निकाल सकता हूं डायरेक्ट। ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू 3/4। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में कभी कभी क्या होता है, हमें रिवर्स डायरेक्शन में भी सोचना पड़ता है, तो ये 2 क्वेश्चन उन्हीं क्वेश्चंस के एग्जांपल हैं। ठीक है, सो मैराथन सीरीज में दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस। आई होप दिस इज द एंड ऑफ द प्रोबेबिलिटी, एंड फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो वी आर आल्सो गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर्स। अगर आपके पास कोई इंटरेस्ट है किसी और चैप्टर का तो आप उसे कमेंट में लिख के हमें बता सकते हो। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।